भारत की सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त हिल गई जब हरियाणा के हिसार से एक जानी मानी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध और भारत की संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आज हम जानेंगे कि ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी की कार्रवाई कब, कैसे और क्यों हुई। यह गिरफ्तारी केवल एक सामान्य पुलिसिया कार्रवाई नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर एक बड़ा खुलासा है, जिसने डिजिटल युग में जासूसी के नए तरीकों को उजागर कर दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा की गतिविधियों पर संदेह तब हुआ जब 2024 में उसने पाकिस्तान और फिर तुरंत चीन की यात्रा की। वह पाकिस्तान में 12 दिन रही और लौटने के 1 महीने के भीतर चीन चली गई। इस दौरान उसने लग्जरी गाड़ियों में सफर किया, महंगी शॉपिंग की और सोशल मीडिया पर चकाचौंध भरे वीडियो अपलोड किए। एक यूट्यूबर के तौर पर उसके पास इतना खर्च कहां से आ रहा था, यही सवाल सुरक्षा एजेंसियों को उसके पीछे खींच लाया। यूट्यूब से जासूसी तक का सफर। ज्योति का यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो नाम से चल रहा था। शुरुआत में वह अपने चैनल पर यात्रा व्लॉग्स बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके कंटेंट में पाकिस्तान की तारीफ और भारतीय व्यवस्था की आलोचना बढ़ने लगी। पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बनाने की उसकी कोशिशें भी अब संदिग्ध मंशा से जुड़ी मानी जा रही हैं। वह 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी, जहां उसकी मुलाकात दानिश नाम के शख्स से हुई। यही मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बन गई। दानिश दरअसल आईएसआई का संपर्क सूत्र था, जिसने ज्योति को पाकिस्तान आमंत्रित किया और फिर वहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से करवाई गई। कहा जा रहा है कि आईएसआई के अधिकारी शाकिर से उसका करीबी रिश्ता बन गया, जिसका नाम उसने अपने फोन में जट रंधावा के नाम से सेव किया था, ताकि कोई शक न हो। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी इस पूरे जासूसी नेटवर्क की बस शुरुआत है। अब तक इस नेटवर्क से जुड़े कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें गजाला, जो पंजाब के मलेरकोटला की रहने वाली है, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा प्रक्रिया में मदद करती थी। यामीन मोहम्मद हवाला ट्रांजैक्शन में सक्रिय भूमिका निभाता था। कैथल का देविंदर सिंह ढिल्लो पाकिस्तान यात्रा के बाद भारतीय सैन्य क्षेत्रों के वीडियो पाक एजेंट्स को भेजता था। हरियाणा के नून से अरमान भारतीय सिम कार्ड्स की व्यवस्था करता था और डिफेंस एक्सपो जैसी संवेदनशील साइटों पर जासूसी करता था। वहीं दानिश और अली एहसान आईएसआई के लिए फ्रंटलाइन एजेंट्स की भूमिका निभा रहे थे, जो पाकिस्तान यात्रा, वहां ठहरने और पाक एजेंट्स से संपर्क की व्यवस्था संभालते थे। गंभीर धाराएं और संभावित सजा। ज्योति मल्होत्रा पर भारतीय दंड संहिता बीएनएस की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 152 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उसे आजन्म कारावास या कम से कम 7 वर्ष की सजा हो सकती है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3, 4 और 5 विदेशी एजेंट को गोपनीय जानकारी देने, संवेदनशील स्थलों की तस्वीरें या डाटा साझा करने जैसी गतिविधियों को कवर करती हैं। इस कानून के तहत दोष सिद्ध होने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा संभव है। पुलिस ने ज्योति का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। फोरेंसिक जांच में कई चौंकाने वाले सुराग मिले हैं। बताया जा रहा है कि डिवाइसेस से कई गोपनीय फोटोज, दस्तावेज और संदिग्ध विदेशी नंबरों से की गई बातचीत के प्रमाण मिले हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए संवेदनशील डाटा पाकिस्तान भेज रही थी। क्या पहलगाम हमले से है कनेक्शन? यह सवाल अब सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि क्या ज्योति का कनेक्शन पहलगाम में हुए आतंकी हमले से है। बता दें कि ज्योति जनवरी में पहलगाम गई थी, मार्च में पाकिस्तान और अप्रैल में हमला हुआ। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक इस एंगल की पुष्टि नहीं की है, परंतु संदेह गहराता जा रहा है। अब तक जासूसी को एक क्लासिक अंडरकवर ऑपरेशन माना जाता था, पर इस घटना ने दिखाया कि कैसे डिजिटल मीडिया और ट्रैवल ब्लॉगर के नाम पर विदेशी एजेंसियां भारत की सुरक्षा में सेंध लगा सकती हैं। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने सही समय पर कार्रवाई की, लेकिन इस केस ने यह चेतावनी दे दी है कि दुश्मन अब बंदूक लेकर नहीं, कैमरा और कंटेंट लेकर आ रहा है। जो चेहरे स्क्रीन पर मुस्कान लिए घूमते हैं, वे भी दुश्मन के मिशन का हिस्सा हो सकते हैं। यह घटना हर देशवासी के लिए एक चेतावनी है कि राष्ट्रभक्ति केवल नारे नहीं, बल्कि सतर्कता और जागरूकता में भी दिखती है।